नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा में आज 4 सदस्यों को विदाई दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक होकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल की प्रशंसा की। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 438 हुई। रिकवरी दर भी 98.72% पहुंचा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार वर्ष 2021-22 का बजट 3 मार्च को पेश करेगी। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी में गड़बड़ी की जांच कराने का दिया निर्देश। अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। राज्यसभा में आज 4 सदस्यों को विदाई दी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद का गुणगान करते हुए कहा कि उन्होंने हमेशा सदन की गरिमा को बनाए रखा। यह कहते हुए प्रधानमंत्री भावुक हो गए और जमकर गुलाम नबी आजाद की प्रशंसा की। श्री मोदी ने श्री आजाद का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्होंने देश को हमेशा सर्वोपरि रखा। श्री मोदी ने कहा कि राज्यसभा में विपक्ष के नेता के रूप में गुलाम नबी आजाद ने हमेशा दलगत भावना से ऊपर उठकर काम किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि जिन्होंने एक राष्ट्र के रूप में महामारी से लड़ने के लिए सर्वदलीय बैठक का प्रस्ताव दिया था। गुजरात के यात्री, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जाने वाले टूरिस्ट में गुजरात बहुत बड़ा नंबर रहता है, और टेररिस्टों ने तो हमला कर दिया, करीब 8 लोग शायद मारे गए। सबसे पहले गुलाम नबी जी का मुझे फोन आया और वो फोन सिर्फ सूचना देने का नहीं था, उनके आंसू रुक नहीं रहे थे फोन पे। उस समय प्रणब मुखर्जी साहब डिफेंस मिनिस्टर थे। मैंने उनको फोन किया, मैंने कहा साहब अगर फोर्स का हवाई जहाज मिल जाए डेड बॉडी को लाने के लिए। रात देर हो गई थी। प्रणब मुखर्जी साहब ने कहा आप चिंता मत कीजिए, मैं करता हूँ व्यवस्था। लेकिन रात में फिर गुलाम नबी जी का फोन आया। वे एयरपोर्ट थे, सॉरी, उस रात को एयरपोर्ट से उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें वैसी चिंता पद सत्ता जीवन में आती रहती है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता शरद पवार ने कहा कि श्री आजाद ने विभिन्न पदों पर रहकर ईमानदारी से देश की सेवा की है। जम्मू कश्मीर से राज्यसभा के 4 सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने जा रहा है। इनमें मीर मोहम्मद फैयाज और शमशेर सिंह का कार्यकाल कल समाप्त हो रहा है, जबकि गुलाम नबी आजाद तथा नजीर अहमद लावे की सदस्यता 15 फरवरी को समाप्त होगी। झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और राज्य के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल पत्रकारों से बातचीत में कहा कि 20 सूत्रीय और निगरानी समिति का गठन जल्द ही कर लिया जाएगा। समिति में पार्टी कार्यकर्ताओं को उचित स्थान दिया जाएगा। श्री उरांव कल से 4 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। पत्रकारों से बातचीत के दौरान आगामी बजट पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार विपरीत परिस्थितियों के बावजूद राज्य के 9 लाख किसानों का कृषि ऋण माफ किया है। झारखंड लोक सेवा आयोग जेपीएससी ने करीब 4.5 साल बाद 7वीं से 10वीं सिविल सेवा परीक्षा के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू की है। आयोग ने कल 252 पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। 15 फरवरी से 15 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरे जा सकेंगे। जेपीएससी ने प्रारंभिक परीक्षा की संभावित तिथि 2 मई और मुख्य परीक्षा की संभावित तिथि सितंबर के चौथे सप्ताह में तय की है। परीक्षा में अभ्यर्थियों की न्यूनतम उम्र सीमा की गणना 1 मार्च 2021 से और अधिकतम उम्र की गणना 1 अगस्त 2016 से होगी। राज्य में अब तक एक दिन में सबसे ज्यादा कल 16,757 लोगों को टीका लगाया गया। इनमें 8,738 स्वास्थ्य कर्मी और 8,008 फ्रंटलाइन वर्कर शामिल हैं। सोमवार को लक्ष्य 32,736 टीकाकरण का था। इनमें से 51% लोगों को टीका लगाया गया। कल सबसे अधिक बोकारो में 90% और सबसे कम चतरा में 27% ही लक्ष्य पूरा किया गया। इधर रांची के उपायुक्त छवि रंजन ने समीक्षा बैठक के दौरान प्रतिदिन टीकाकरण की रिपोर्ट उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि जो वर्कर टीका नहीं ले रहे हैं उनसे घोषणा पत्र लिया जाए। बैठक में श्री रंजन ने हेल्थ केयर वर्कर के वैक्सीनेशन के लिए अलग अलग कैटेगरी बनाने का निर्देश दिया है। देश में अब तक 62,59,000 से अधिक लोगों को कोविड के टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले 24 घंटों के दौरान
4,46,000 से अधिक लोगों को कोविड टीके लगाए गए। इस बीच देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर 97.25% हो गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 14,000 से अधिक लोग ठीक हुए। मंत्रालय ने बताया कि 1,05,00,000 से अधिक लोग स्वस्थ हो चुके हैं। देश में कुल मामले 1,43,625 हैं, जो कि सक्रिय मामलों का 1.32% है। पिछले एक दिन में 9,110 नए मामलों की पुष्टि हुई। इस संक्रमण से 78 और रोगियों की मौत होने से मृतकों की कुल संख्या 1,55,000 से अधिक हो गई है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि विभिन्न प्रयोगशालाओं में पिछले 24 घंटों के दौरान 6,87,000 कोरोना नमूनों की जांच की गई। अब तक 20,25,00,000 नमूनों की जांच की जा चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 38 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं, जबकि 31 लोगों ने कोरोना को मात देने में सफलता पाई है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटों में 7,978 सैंपल की जांच हुई है और 0.38% संक्रमित मिले हैं। इसके साथ ही अब राज्य में सिर्फ 438 सक्रिय मामले बचे हैं। अब तक राज्य में 1,19,055 संक्रमित मिले हैं, जिनमें से 1,17,539 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि 1,078 कोरोना के मरीज की मौत हो चुकी है। कोरोना की इम्यूनिटी का पता लगाने के लिए आज से रांची समेत राज्य के 5 जिलों में सीरो सर्वे शुरू हो रहा है। सर्वे के दौरान 13 फरवरी तक अभियान चलाकर उच्च जोखिम वाले लोगों में एंटीबॉडी की जांच की जाएगी। इस दौरान पलामू, बोकारो, पूर्वी सिंहभूम, धनबाद और रांची में सर्वे होगा। इसके लिए प्रत्येक जिले में 500 सैंपल लिए जाएंगे। इसके बाद इसकी जांच ICMR द्वारा की जाएगी। इससे पहले 4 से 8 फरवरी तक गढ़वा, हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, दुमका और खूंटी में सीरो सर्वे किया गया। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक पेज AIR न्यूज रांची के अलावा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक वादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार वर्ष 2021-22 का बजट 3 मार्च को पेश करेगी। राज्यपाल ने कल बजट सत्र आहूत करने की मंजूरी दे दी है। सत्र के दौरान पहले दिन राज्यपाल के अभिभाषण के अलावा अध्यादेशों की प्रति रखी जाएगी। बजट सत्र के दौरान 16 कार्य दिवस होंगे और 10 दिनों का अवकाश होगा। पलामू निवासी नौसेना के सैनिक सूरज कुमार दुबे के अपहरण व जलाकर हत्या किए जाने के मामले को लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात कर मामले की CBI जांच की मांग की। नई दिल्ली में राजनाथ सिंह से मुलाकात के दौरान VD राम ने मामले की उच्च स्तरीय जांच को लेकर पत्र सौंपा। पलामू के नौसेना जवान सूरज कुमार दुबे को महाराष्ट्र के पालघर में जिंदा जला दिया गया था। वहीं परिजनों का कहना है कि सूरज की हत्या एक साजिश के तहत हुई है। सूरज दुबे का शव 7 फरवरी को रांची एयरपोर्ट पहुंचा था और 8 फरवरी को उनके पैतृक गांव में अंतिम संस्कार किया गया। उत्तराखंड के चमोली जिले में तपोवन सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने के लिए व्यापक खोज और बचाव कार्य जारी है। उत्तराखंड सरकार ने आधिकारिक रूप से रविवार को अचानक आई बाढ़ में 197 श्रमिकों के लापता होने की पुष्टि की है। बचाव दल ने अब तक 26 शव बाहर निकाल लिए हैं और सुरंग में फंसे 12 व्यक्तियों को सुरक्षित बचा लिया है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस
सेना, सशस्त्र सुरक्षा बल, राज्य आपदा मोचन बल और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल फंसे हुए श्रमिकों को बचाने में जुटे हैं। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए चमोली पहुंच गए हैं। इस आपदा से ऋषिगंगा और तपोवन बिजली परियोजनाओं को बहुत नुकसान हुआ है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने कहा है कि राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम, टिहरी जल विद्युत निगम और सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारी भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो की ओर से दिए गए उत्तराखंड आपदा के चित्रों का अध्ययन करेंगे। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेकर लौटने के बाद उन्होंने कहा कि पीड़ित परिवारों को केंद्र और राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता दी जा रही है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग हिंदी और अंग्रेजी में अपने फोन इन कार्यक्रम में कोविड-19 पर विशेष परिचर्चा प्रसारित करेगा। यह कार्यक्रम आज रात 9:30 बजे से FM गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। भोपाल के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स के निदेशक डॉक्टर सरमन सिंह चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता टोल फ्री नंबर 1800-115767 पर विशेषज्ञों से सवाल पूछ सकते हैं। श्रोता टेलीफोन नंबर 0112331444 पर भी सवाल पूछ सकते हैं और हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और #AskAIR के जरिए प्रश्न पूछ सकते हैं। ये कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.com और हमारे YouTube चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर से भी सुन सकते हैं। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के पश्चिमी प्राणपुर के गंगा नदी घाट से एक मृत डॉल्फिन को वन विभाग के कर्मियों ने बरामद किया है, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। डॉल्फिन कैसे मरा ये स्पष्ट नहीं है। हमारे संवाददाता द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित पश्चिम प्राणपुर पंचायत अंतर्गत कमारटोला के समीप नाव घाट में एक डॉल्फिन मृत अवस्था में नदी किनारे पाई गई। ग्रामीणों के द्वारा इसकी सूचना वन विभाग को दी गई। साहिबगंज के डीएफओ मनीष कुमार तिवारी ने बताया कि संभावना है कि मछली पकड़ने के क्रम में जाल में फंसने के कारण मौत हुई है, पर सही पता नहीं लग पाया है। स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी में गड़बड़ी की जांच कराने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जांच में दोषी पाए जाने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जैसा कि आपको मालूम है कि एड्स कंट्रोल सोसाइटी के परियोजना निदेशक राजीव रंजन पर एनजीओ के चयन में गड़बड़ी के आरोप लगे हैं। मुख्य सचिव सुखदेव सिंह के निर्देश पर स्वास्थ्य सचिव के सोन ने मामले की जांच के लिए 2 अधिकारियों की टीम बनाई है। धनबाद एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने लापरवाही बरतने के आरोप में कल रात कतरास थाना के 1 एसआई, 2 एएसआई और 1 जवान को निलंबित करते हुए उन्हें मुख्यालय में योगदान देने को कहा है। इस मामले में थाना और अस्पताल से पुलिस अभिरक्षा से 3 आरोपियों के फरार हो जाने के मामले में कतरास थाने में 2 एफआईआर दर्ज की गई है। और अब संक्षिप्त समाचार। सिल्ले विधानसभा क्षेत्र के विकास के मुद्दे को लेकर आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो कल सिल्ले में बुद्धिजीवी मंच के साथ बैठक की। बैठक में बेहतर स्वास्थ्य सुविधा बहाल करने को लेकर चर्चा की गई। गोड्डा जिले के बुआरीजोर प्रखंड में लालमटिया राजमहल परियोजना ईसीएल के परिसर में खान सुरक्षा सप्ताह को लेकर कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान खान में काम करने वाले श्रमिकों और अन्य कर्मियों को खान सुरक्षा से संबंधित जानकारी दी जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा में आज 4 सदस्यों को विदाई दी गई। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भावुक होकर विपक्ष के नेता गुलाम नबी आजाद के कार्यकाल की प्रशंसा की। राज्य में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या अब घटकर 438 हुई। रिकवरी दर भी 98.72% पहुंचा। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र 26 फरवरी से 23 मार्च तक चलेगा। राज्य सरकार वर्ष 2021-22 का बजट 3 मार्च को पेश करेगी। और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने झारखंड एड्स कंट्रोल सोसाइटी में गड़बड़ी की जांच कराने का दिया निर्देश। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। ये सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।